हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का आज ये अंतिम वीडियो है। इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, व्यापार, वाणिज्य, मूर्तियाँ, मृद भांड, आभूषण आदि सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल हिस्ट्री बाय बजरंग नेट एंड नेट JRF। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति, शिल्प एवं तकनीकी। पाषाण, धातु, मिट्टी की मूर्तियाँ, मोहरें, ताम्रपट, मनके, मृद भांड आदि सब इसमें रखे जा सकते हैं। मूर्तियाँ, सबसे पहले हम पाषाण मूर्तियों की बात करेंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्तियाँ कम प्राप्त हुई है, जिसका कारण समीपस्थ क्षेत्र में पत्थर का अभाव रहना है। पाषाण मूर्तियाँ चूना पत्थर, सेल खड़ी में पाषाण मूर्तियों का अभाव है। मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन व हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियाँ मिली है। मोहनजोदड़ो का योगी व पुरोहित का सिर जो सेल खड़ी का बना हुआ है, यह 19 सेमी की ऊंचाई वाली एक मूर्ति है। इसके नेत्र अर्ध खुले हैं और नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है। मस्तक पर गोलाकार अलंकरण है तथा बाएं कंधे पर तिपतिया छाप वाले शाल ओढ़े हुए हैं। मेके महोदय ने इसे पुजारी की मूर्ति कहा है और RP चंद्रा ने इसे योगी की मूर्ति कहा है। धोलावीरा से उकड़ू बैठी एक नग्न मूर्ति व बनावली से गहरे रंग की नट कला प्रदर्शन की पुरुष मूर्ति मिली है। धातु प्रतिमा, धातु की प्रतिमाएं अधिकांश रूप से कांस्य और ताम्र की बनी है। मोहनजोदड़ो, चन्नहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा से कांस्य और हड़प्पा व लोथल से ताम्र मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की 2 नर्तकियां मिली हैं। दोस्तों, हमारा चैनल पूर्णतः इतिहास विषय को समर्पित है। मुख्य रूप से हम उन भर्ती प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाते हैं जिनमें इतिहास विषय का एक अलग प्रश्न पत्र आता है, जैसे UGC नेट, JRF, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, IAS, राज्य प्रशासनिक सेवाएं आदि सभी भर्तियों में इतिहास विषय का एक अलग प्रश्न पत्र आता है और उसमें इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उस पर कुछ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। यह नर्त की 14 सेमी की नग्न आकृति है। टखने के नीचे से खंडित है। दाहिना हाथ कमर पर है, जबकि बायां हाथ जंगा पर है। गले में त्रिफुलिया हार है। कमर में मेखला है तथा बाएं बाजू में 24 या 25 चूड़ियां हैं, जबकि दाएं बाजू में 4 चूड़ियां हैं। बालों में जूड़ा बंधा हुआ है। मार्शल महोदय ने इसे डांसिंग गर्ल कहा है। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित भैंसे व मेंढे की आकृति भी मिली है। लोथल से ताम्र निर्मित पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृतियां मिली है। कालीबंगा से वृषभ की मूर्ति मिली है। मृण मूर्तियां प्रायः हस्त निर्मित होती थी। मृण मूर्तियां चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। नारी की आकृति की मृण मूर्तियां मेहरगढ़ से प्राप्त हड़प्पा स्थल की सबसे प्राचीन स्त्री की मृण मूर्ति मिली है। बलूचिस्तान की कुली संस्कृति से प्राप्त नारी मूर्तियां रुद्र रूप में है। मोहनजोदड़ो से 2 सिर वाली मृण मूर्ति मेसोपोटामिया के देवता मूर्धक के समान है। पशु पक्षी की आकृतियां राव महोदय ने लोथल से गाय की 2 मूर्तियां मिलने का दावा किया है।
इतिहासकार राव के इस मत को कई विद्वानों ने चुनौती दी है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, बनावली से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। रानागुंडई बलूचिस्तान में घोड़े की अस्थियां सिंधु सभ्यता के पहले के स्तर से मिली है। छाप सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी धातु की बनी है। सर्वाधिक चौकोर आकार की मोहरें मिली हैं। इसके अलावा बेलनाकार, आयताकार, वर्गाकार मोहरें भी मिली है। लोथल व देसलपुर से तांबे की मोहरें भी मिली है। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो से बेलनाकार मोहरें मिली है। मोहनजोदड़ो से चांदी की 2 मोहरें मिली है। लोथल से बटन के आकार की मोहर। मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी वृक्ष अंकित है। पीपल के वृक्ष का भी अंकन है। गाय, घोड़ा, ऊंट, सिंह आदि का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर, हड़प्पा की मोहर पर एक गरुड़ ने पैरों में सांप को दबाए हुए बैठा है। चंदहुदड़ो की एक मोहर पर 3 घड़ियाल व मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर नाव का अंकन मिलता है। मृद भांड यह चाक पर बने हस्त निर्मित होते थे। नाल बलूचिस्तान से बहुरंगी चित्रण वाले मृद भांड मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कन खजूरा के अंकन वाला मृद भांड, हड़प्पा से मछुआरे के चित्र वाला व दूध पिलाती हिरणी के चित्रयुक्त मृद भांड मिला है। लोथल से प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी जो पंचतंत्र की कथा के साथ समानता दर्शाने वाला मृद भांड मिला है। मनके चनहुदड़ो, लोथल और बनावली से मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके प्राय सोने, कार्नेलिया, शंख व कुछ मिश्रण धातु के बने हुए होते थे। सीपी व शंख उद्योग चूड़ियाँ अक्सर शंख से बनाई जाती थी। चनहुदड़ो और बालाकोट सीपी व शंख शिल्प निर्माण का प्रमुख केंद्र उद्योग था। आभूषण मोहनजोदड़ो से सोने व चांदी की चूड़ियाँ मिली है। हड़प्पा के कब्रिस्तान से एक कंकाल के हाथ में 7 चूड़ियाँ पहने हुआ मिला है। हड़प्पा से सोने का कंगन, मोहनजोदड़ो से संग की अंगूठी आदि सब मिले हैं। युद्ध संबंधी उपकरण हड़प्पा सभ्यता के निवासी शांति प्रिय थे। यहाँ से कवच, ढाल, शिराग्र जैसे युद्ध जनित अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा की सभ्यता से जो संभावित अस्त्र शस्त्र मिले हैं उनमें तांबे व कांसे के भाले, माप 16 के गुणज में था। मोहनजोदड़ो से शंख का एक तराजू मिला है। लोथल से हाथी दांत का बना तराजू, मोहनजोदड़ो से सीपी का बना पैमाना, कालीबंगा से मिट्टी का बना पैमाना, हड़प्पा से ताम्र तथा कांसे का बना पैमाना, लोथल से हाथी दांत का पैमाना आदि सभी बाट और माप के साक्ष्य मिले हैं। राजनीतिक व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्वरूप की कोई निश्चित जानकारी नहीं है, परंतु इसका व्यापक स्वरूप में नगर नियोजन यहाँ की उत्तम व्यवस्था की ओर इशारा करता है। एल बासम ने यहाँ पुरोहितों का शासन बताया। हंटर महोदय मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न बताकर जनतंत्रात्मक बताते हैं। व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन हड़प्पा सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं जो निम्न प्रकार है: ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय थे। KUR कैनेडी महोदय ने हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त कंकालों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जैविक विविधता स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था।
मोहरों पर अंकित चित्र व मातृ देवी की बहुसंख्य मूर्तियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ परिवार मातृसत्तात्मक था। यहाँ की नगर नियोजन व्यवस्था ऐसा प्रतीत होता है श्रमिक वर्ग। यहाँ के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। यहाँ के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा से एक स्त्री का शव बच्चे के साथ दफनाया गया है। इसे सती प्रथा का संकेत माना गया है। प्रसव के दौरान स्त्री की मृत्यु हुई है ऐसा प्रमाण बताया जाता है। संस्कार की तीनों विधियों का प्रयोग हुआ है जो निम्न प्रकार हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण व दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण के अंदर मृतक व्यक्ति को गड्ढा खोदकर जमीन में दफनाया जाता है। आंशिक समाधिकरण के तहत मृतक को जंगल में या खुले में छोड़ दिया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जीव जंतुओं के खाने के बाद जो शरीर बचता है उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। दाह संस्कार मृतक को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। हड़प्पा से आंशिक समाधान, मोहनजोदड़ो से कलश समाधान और कालीबंगा से प्रतीकात्मक समाधान के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा की श्रमिक बस्तियों के आधार पर व्हीलर का अनुमान है यहाँ रहने वाले लोग निश्चिततः दास ही होंगे। मनोरंजन। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के लिए मनोरंजन के रूप में पासे का खेल अत्यंत लोकप्रिय था। मोहनजोदड़ो से चतुष्कोणीय गोटियां व लोथल से खेल बोर्ड के 2 नमूने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से पत्थर तथा कांचली मिट्टी के बने 7 पासे मिले हैं। शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों की लड़ाई देखना और नृत्य आदि सब उनके मनोरंजन के साधन थे। कुंडों से हड़प्पा वासियों की धार्मिकता का बोध होता है। मातृदेवी की उपासना। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की पूजा की प्रधानता थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नहुदड़ो आदि स्थानों से मिट्टी की मृण मूर्तियां बहुसंख्या में मिली है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। मार्शल महोदय ने इसकी व्याख्या पृथ्वी व धरती माता के रूप में की है। हड़प्पा लोग पृथ्वी को उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। हड़प्पा से ही प्राप्त एक दूसरी मुद्रा पर पीपल के वृक्ष के 2 शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। पेड़ के नीचे एक मनुष्य बकरा लिए खड़ा है। यह पीपल देवी या पीपल की उपासना को मातृ देवी मानकर पूजा करते थे। कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा, मीताथल से मातृ देवी की कोई भी मूर्तियां नहीं मिली है। पुरुष देवता। सेलखड़ी से बनी पशुपति मोहर से हड़प्पा के लोगों के धार्मिक विश्वास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। इस मोहर में त्रिमुखी सिर वाले पुरुष की आकृति का अंकन है। वह पद्मासन मुद्रा में बैठा है। भैंसे के सींग का त्रिशूल के समान एक मुकुट पहने हुए है। आकृति में दाईं ओर हाथी व बाघ है, बाईं ओर गेंडा और भैंसा है। सामने की आकृति में 2 हिरण बैठे हैं। मुहर पर 5 पशु व 6 आकृति में अंकित है। मुहर पर सिंधु लिपि में 7 अक्षरों का एक लेख उत्कीर्ण है। मार्शल महोदय ने इसे आद्य शिव की संज्ञा दी है। एक अन्य मुद्रा पर आधा मानव व आधा सिंह का अंकन है। प्राक हड़प्पा कालीन सिंह वाले देवता का अंकन है। लिंग व योनि की पूजा। इस सभ्यता के लोग लिंग व योनि की पूजा प्रकृति के रूप में करते थे। इस सभ्यता से पत्थर, सीप, कांचली मिट्टी से बनी लिंग की आकृतियां मिली है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों से यह पर्याप्त संख्या में मिले हैं। कालीबंगा से टेराकोटा से निर्मित लिंग व उससे जुड़ी
योनिपीठ प्राप्त हुई है, जो इस तरह का एकमात्र उदाहरण है। पशु पक्षी व वृक्ष पूजा। पीपल हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र वृक्ष है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर पीपल वृक्ष के नीचे 7 लोग सप्त मातृका का अंकन है। नीम, बबूल, खजूर आदि का अंकन भी मिलता है। बतख हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी है। आमरी, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी आदि के उत्खनन से अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा से घरों से भी अग्नि वेदिका मिली है। मानव के साथ बकरे को दफनाए जाने के साक्ष्य लोथल से मिले हैं तथा रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा व लोथल से पशु बलि के साक्ष्य मिले हैं। विश्व की लिपि। विश्व की 4 प्राचीनतम लिपियों में सिंधु लिपि को स्थान दिया गया है। सुमेरियन लिपि को विश्व की प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सिंधु लिपि के अधिकतम लेख सेल खड़ी की आयताकार मोहरों पर तथा कुछ ताम्रपट पर देखने को मिलते हैं। इस लिपि में मूल चिन्ह 64 है व कुल 400 से 500 चिन्ह मिलते हैं। बीबी लाल के वैज्ञानिक अनुसंधान से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। कुछ लेख बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं ओर लिखे हुए हैं। इसे बुस्टोफेदम या बुस्टोफेदन कहा जाता है। अधिकतर अक्षर अंग्रेजी भाषा के यू आकार के हैं। सबसे पहले सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास L.A. वेडन महोदय ने 1925 में किया तथा अन्य जिन्होंने लिपि को पढ़ने की कोशिश की उनमें K.N. वर्मा, S.R. राव, I.N. महादेवन, अरुण पाठक इत्यादि हैं। आर्थिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की जीवन प्रणाली का मुख्य आधार कृषि था। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही चना व सरसों रूप, बनावली से मिट्टी के बने हल का सुरक्षित प्रारूप व चोलिस्तान से कई मिट्टी के हल मिले हैं। गेहूं है जो इस सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न थे। गेहूं की 3 प्रजातियां ट्रिटिकम, कंपेक्टम, सफ्रोकोकम मुख्य थी। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। रागी की 6 किस्में मिली है। तरबूज के बीज, मटर व खजूर के साक्ष्य भी मिले हैं। सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा। पशुपालन के साक्ष्य। कृषि के साथ साथ पशुपालन आखेट भी हड़प्पा वासियों में लोकप्रिय था। बैल, भैंस, कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी, हिरन, हाथी, ऊंट आदि सभी पालतू पशु थे। गाय, ऊंट, घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, सुरकोटड़ा से कुबड़दार ऊंट के साक्ष्य मिले हैं। एक सींग वाले गेंडे की हड्डियां आमरी से मिली है। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर से घोड़े के दांत, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां, कालीबंगा, नौसारो, कुंतासी, बनावली से भी घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। व्यापार व वाणिज्य। इस सभ्यता के लोग व्यापार व वाणिज्य भी सुचारू रूप से करते थे। इनका व्यापार आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार से होता था। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था। सिंधु सभ्यता का सुमेरियन सभ्यता व मिस्र की सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध था। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि सुमेरिया के व्यापारी मेहुला के साथ व्यापार करते थे। मेहुला का समीकरण सिंधु प्रदेश से किया गया है। लोथल की फारस की मोहर, कालीबंगा से बेलनाकार मोहर विदेशी व्यापार को दर्शाती है। बहरीन को सुमेरिया लेखों में उगते हुए सूर्य का देश तथा हाथियों का देश से कहा गया है। स्थानीय व्यापार अफगानिस्तान, ईरान तथा जलीय व्यापार मकराना तट से होता था।
सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो, लोथल, सुरकोटड़ा आदि अरब सागर के सिंधु कालीन बंदरगाह थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया के सूसा, उर, निप्पुर, किस आदि शहरों से मिली है। टिन व चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, सोना कोलार की खान मैसूर कर्नाटक से व ईरान व अफगानिस्तान से, सीसा ईरान व अफगानिस्तान, लाजवर्धन बदख्शां, लाल गोमेद राजस्थान और कश्मीर, सेल खड़ी बलूचिस्तान गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण आर्यों का आक्रमण, गार्डनर चाइल्ड, पिगट, रामप्रसाद चंद्रा और व्हीलर, भीषण बाढ़, मार्शल महोदय, मैके, एस.आर. राव, भूकंप या जल प्लावन द्वारा, एम.आर. सहानी, राइक्स व डेल्स, नदियों का मार्ग परिवर्तन, लोम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स, प्राकृतिक आपदा, केनेडी महोदय, जलवायु परिवर्तन, अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन, घग्गर हाकरा नदी क्षेत्र का सूख जाना, डी.पी. अग्रवाल व रफीक मुगल, जॉन मार्शल, प्रशासनिक स्थिरता। यह विभिन्न मत हैं जो विभिन्न प्रतिपादक व इतिहासकारों ने दिए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ था। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।